ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक बात को आपके मन में बिठाने के लिए 20 प्रमाण दिए जाएंगे, जब कि तेनों जागत जचेगी कदे भगवान साचे कर दो इस काम ने। और चलती फिरती कथाएं तो काम नहीं चला करता। तो मेरे गुरुजी तलवंडी पंजाब के अंदर तलवंडी भाई में बहुत बड़ा हमारा आश्रम है, मंदी छोड़ का गरीबदास जियों का, और वहां वो काफी दिन रहे, लगभग 70 वर्ष। एक उनका मोगाम आश्रम है और एक नजफगढ़ के अंदर है, एक खन्ना में, और कई जगह और उनकी बहुत से अच्छे सेवक हैं। तो उन्होंने तलवंडी के अंदर एक उनका शिष्य था लाला जी। ये हमारे गुरुजी हैं जो कि 124 साल के होकर शरीर त्याग कर गए। 26 जनवरी सन 1997 में स्वामी राम देवानंद जी महाराज, ये आप देख रहे हो सामने, स्वामी राम देवानंद जी महाराज 124 साल के 25वां वर्ष पूरा होने वाला था उनका, ये शरीर त्याग कर गई। इनका एक शिष्य लाला जी तलवंडी का, तलवंडी भाई है पंजाब में मोगा के पास फिरोजपुर रोड के ऊपर, उनका शिष्य था, अभी है वो तो जीवा है। जब ये उग्रवाद बहुत फैला हुआ था पंजाब के अंदर, रात के वो शाम के समय किसी गांव से अपनी उगाही करके 6000 रुपए राजदूत मोटरसाइकिल की टंकी में डाल रहा, आने लग रहा। उग्रवादियों ने जीप में थे, उसको वहीं से बंदूक दिखाई और वो रोक दी उसने मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, और उसने घेर के उसका वहां जीप में और अपने ठिकाने पर ले गए, बांध दिया। दारू पीने लगे हुए थे। एक कहने लगा कि अभी कर दें इसका काम, एक ने बोला नहीं सवेरे देखांगे, कित जास है, बांध दिया, किथे नहीं जाता ये, और ऐसे नहीं मार दे इसनों, तड़फा तड़फा के मारांगे, और घरवाला तो लुटांगे इनके कुछ पैसे, जब इसनो जीते फिर भी मारना छड़ना नहीं है। अब ये विचार वो सुने, और एक तो वहीं दारू पीकर पड़ जाता है, एक और दूसरी स्थान पर जाकर सो जासे। और जब उनते निमट लिया ना, जब ईश्वर याद आया, जब तने सोच रहा था कदीब मार दें, भयभीत था वो जालिए। जब ईश्वर अपने गुरु जी तरज करी कि हे गुरु जी, आप तनों को थे महाराज, हम काल तो छुटवा लेंगे। आप तो कहते हो कि हमारे बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है महाराज जी। हे महाराज, मेरा ताजा काल आ गया, मैंने बचा लो, बहुत बुरी तरह रो है। इतना मैं वो बतावा था कि गुरु जी के रूप में खुद परमात्मा, मन के मेरा जो परमात्मा था तो बाद में पता चला, इनके रूप में न्यो के न्यो जाकर न्यो बोले खड़ा हो भाई, हाथ लाते हुए सारे बंधन टूट गए पट देश। न्यो बोला हे गुरु जी आप यहां कैसे? आके बोला भाई तू जल्दी चाल, फिर बताऊंगा कैसे। नो बोला जी मन तो न्यो भी नहीं मालूम, नहीं खामेगा जाना कहां से, अब मेरा पीछे पीछे हो ले। उनका पीछे पीछे हो लिया। न्यू कहता कि गारा में कह, पानी में कह और ईखा में कह, हमारे घर ने छोड़ के ठीक 11:30 पौने 12 बजे। अरे बोला तोड़ा चढ़ जा, और घर क्या ने नींद नहीं आ रही, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई भी हिंदू या लाला जी अगर 6 बजे तो पहला घर नहीं आता तो वो उसको मर्या समझ लिया करते, या टेलीफोन करते थे रिश्तेदारों में, जहां वो कह के जाया करता रास्ते में कौन से पड़े से वार होगी हो, मोटरसाइकिल खराब होगी हो, कहीं पर उसका जवाब नहीं मिला था, वो रोआ पीटी घर में माचरी। इतने में बाहर तक कुआड़ खुड़खुड़ाए और एकदम वह रोना बंद हुआ। आवाज दी, मां कुआड़ खोल, छोरे फलाना अपने लड़के का नाम लिया, 30-35 साल का था वो व्यक्ति।
नो बता घर के जानो पड़काले में तो गिरट दिया से क्यों नीचे बाहर लगा हुआ था गेट खोल कर तू के ऊपर जिंदा आ गया ऊपर बोले ऊपर बताऊंगा साइड दे बार बंद करके ऊपर चले गए 7 बजे पाछा किसी की कुआड़ खुले नहीं देखे वहां पर हमने मैं गया था एक बार तो ठीक गढ़ था उसमें उग्रवाद का फिर उन्होंने बताई क्योंकि गुरु जी खोल के लाए बने उनको किसने बताया अग्नि बेरा ने किसने बताया गुरु जी पहुंचे वो यहां छोड़ के गए मत इतना पागल हो गया था कि मैंने बिना बेरा किधर जाना तो और हमारे गुरु जी बीमार उन दिनों बुखार यानी उनको दस्त से लगे हुए थे और वहां सेवक उनकी सेवा करते थे तो वो सारा परिवार बढ़िया परिवार जाके और स्तुति करने के महाराज मारा एक पाठ करियो है मदनी छोड़ आपने मेरा छोरा बचा दिया गुरुजी ने बोले रख के कह रहे से इनकी सुनो तो क्यों व्रत बहुत हो रहे थे उस समय अभी 4थे साल की बात से 3रे 4थे साल में जो बोला रहा सुनो तो के कह से ये के कहो सो भाई फिर बताओ अजी ऐसे ऐसे काल हमारा छोरा उग्रवादियों ने पकड़ लिया था और आपकी दया तो बचा महाराज आप ले आए बचा के मैं कित बचाया आप गए थे महाराज जी छोरे ने खोल के लाए और नुखा में कर ने बोला सतगुरु थे सतगुरु बंदी छोड़ कहने लगे गुरु जी कहने लगे ये कबीर साहब थे गरीबदास जी मैं तो उठ के बिना बैठा जानता मैं कित के लाऊं था नो बोले नो ना बकाओ हमने क्योंकि महाराज कहते हैं जो गुरु मानस कर जानते हुए नर कहीं अंध और महादुखी संसार में फिर आग यम के फंद ईश्वर में और गुरु में और इष्ट में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि ये महाराज के देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान अगर इस शरीर को ही आप सतगुरु मानते हो और 4 दागावा नहीं जाको सतगुरु जान वो ईश्वर इसमें भी है और बाहर भी है इसमें सारे ईश्वर है ये हमने एक फोटो बनवा रखा है बाद में बताएंगे ईश्वरों की कहां स्थिति किस प्रकार से तो इसमें पूर्ण ब्रह्म भी है और पार ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी है माई भी है माता भी है जो जितनी जिसकी शक्तियां सारी शरीर के अंदर विद्यमान है परंतु जो जिसका इष्ट है कार्यवान वही होती है उसके लिए जो जिसका उपासक है वही इसमें से निकल कर उसकी मदद करा करे तो इस प्रकार इस बात को हमने आपके सामने चारों तरफ सुलझा कर जो जचानी पड़ती है कि परमात्मा के प्रति विश्वास बिना काम नहीं चले इब मैं थोड़ी सी आपने भी बता दूं पर दुनिया झूठ पर हमारे लिए सत्य और वो अब भी विद्यमान है हमारे एक गैलरी ये रोहतक के अंदर मकान है एक बैठक और गैलरी बनी हुई थी नीचे एंटर करते ही अंदर जाते ही उस गैलरी 5 बाई 5.5 बाई 15 की उसके ऊपर मैंने अलग से एक मंदिर रूप में एक कमरा बनवा दिया न्यू का और उसी में बैठकर अपनी आरती साधना जो भी मैं किया करता उसमें अलग से बना लिया उसी में पाठ हुआ हमारे जितने भी हुआ करते थे तो जब वो बन गया तैयार हुआ तो हम एक जाली लाए जो कि लोहे की होती है ना मच्छरदानी कैसी वो लगानी थी मच्छर प्रोटेक्शन के लिए मॉस्किटो प्रोटेक्शन के लिए कि भी मच्छर ना आवे क्योंकि इसमें बैठ कर अपना वजन करें तो वो जाली में लाया तो वो जैसे लगभग मतलब इतनी के 8 इंच 8.5 इंच वो छोटी आएगी आमने सामने जंगले अब या तो उस क्योंकि मैं उसको नाप दे करके चला गया जिसने जंगला यानी जाली काटनी थी जिससे मैंने मोल लेनी थी मैं और सामान लेने चला गया वो कमरा बना ही रहे थे जब ना जाने मेरे लखन में गलती रही या भगवान परमात्मा सतगुरु जाने के उसने बेईमाना कर लिया वो काट के 2 जाली और बांध दी और मैं उन्हें नौके न उठा के पैसे देकर आ गया 3रे 4थे दिन जब मकान तैयार हुआ वो लाने लग गया ना उसके बाद तो वो लड़का था एक तो मेरे वाला बड़ा और एक वहां का अनिल नाम का एक किराएदार हमारा वो लाने लगे तो वो कहने लगे जी जाली तो छोटी से ना भाई मैं माप के लिया छोटी कैसे फिर मैं गया देखूं तो सच है जाली छोटी दूसरी फिर देखी कुल 2 जाली पहली बार लाया था मैं कभी कोई ने सोचा कि पहला भी घर में ला रखी होंगी नहीं पहली बार उन्हीं मकान का लगाई मैंने उसी जंगले के उससे पहला इतनी भी नहीं लाग रही हमारे घर में कोई जाली बाद में जो मकान बनाए उसका 2 कमरे ला रखे तो मैं बोला भाई नहीं दे 2 धरे और फिर देखेंगे भाई ईब अपना ब्योत नहीं रह रहा पैसा बहुत खर्च हो लिया और वो उठा के और स्टोर में भगा दी गिरदी ठाक है फिर कुछ दिनों के बाद एक पुस्तक छपवाई हमने मंत्र महाराज की नित्यनेम गरीबदास जी की वाणी से जो कि हमारे बच्चे और भाई और बहन ये सुबह नित्यनेम करते हैं इसमें आरती है
गुरुदेव का अंग है, सतगुरु की वाणी, जो कि नित्य पाठ करने से बहुत लाभ होता है। तो ऐसी पुस्तक हमने छपवाई 2000, उनको उठा करके वहां तख्त बिछा हुआ था उसके ऊपर जचा दी, वो सारे तख्त पर ढेर सा लग गया। मैं अगले दिन फिर गया तो देखा उसमें कि चूहा ने थोड़ी थोड़ी काट रखी, क्योंकि दो आमने सामने जो जंगले थे, एक जंगले का शीशे के क्वार चढ़े हुए थे, दूसरे का एक शीशा फूटा हुआ था। उस फूटी हुए शीशे में का कपड़ा भी ला रखा था हमने, पर फिर भी वो चूहे काट के कपड़े ने और वो पुस्तक काट रखी दो थोड़ी थोड़ी। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना उन दोनों जालियों को इकट्ठा करके ऊपर नीचे चढ़ा के और इस एक टूटे हुए शीशे के जंगले का ला दूं। मैंने सुबह उस सो रहता ही कहा, हम वीरेंद्र भाई ऐसे करते हैं, ये दोनों जालियां ने ऊपर नीचे करके और इस जंगले का ला दी। आप विश्वास कीजिए इस बात का, मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पर चला गया। शाम ने मैं आया तो वह जाली पूरी लगी हुई पाई और एक जाली तड़े पड़ी। वो कितना ला कर जब बैठे थे, क्यों कह के गा, मैं सुबेरे बालक से खेलन लागे, फिर उन्हें सोची वह पापा आंधे गुस्सा होगा, तुम क्यों ना ला देंगे। उन्हें कितना जब लाई 4-5 बजे से, तो 6 बजे से मैं पहुंचा। मन देखा वहां जाली पूरी लगी हुई, एक जाली, क्योंकि ना तो नारी दिखा वो जोड़ता है। तो वहीं पर उसकी मां अपना सानी सुन्नी का करी में इसका, मैं कहने लगा या जाली जो है वीरेंद्र बदलवा के लाया है कि, या बोली ना ये मैं तो नहीं दे रही मेरी बात को ना। तो उनका याद किया, छोटी थी क्यों 5-6 महीने की बात होगी थी, वो ला करके निखरा मोए। फिर मैंने इसको इससे तो ज्यादा नहीं पूछा, फिर वह लड़का आ गया इतनी देर में। मैं कहने लग रहा वो जाली लगा दी तना, कहां लगा दी पापा, ये ला रखी। मैं बोला और लिया सकवाइस है, अकवाइस है, अक सच्ची बताओ महाराज। बोला जी सच्ची बताओ। मैं कहा मेरे सिर पर दर्द, तो बदलवा के नहीं लिया। ने बोला मन दुकान का भी ना बेरा, वही सब बड़ी गुस्सा से छोरा था पहले तो ईब तो खर बंदी छोड़ के दया तो दुकानदार बन गया। और वो भी छोटा ही था जो 15-16 साल का, 10-12-13 15 साल का होगा। तो उन्होंने बोला मैंने नहीं बेरा कित बदलवाया करें। मैं कहा अच्छा था। मैं कबीर साहब की कसम खा, कबीर साहब की कसम, मैं गरीबदास जी की कसम खा, गरीबदास जी की कसम मैं नहीं लाया। क्यों वो एक मेरे गल बंदा बीठल वाला। तब फिर मैं इसकी मां तो बोला, मां तुम सच्ची बता। या न बोली देख एक तया तला पड़ी हुआ है, मन स्टोर में तार के घेरी से, इनका जर लाग रहा था, नहीं दिखती भाई ये पुरानी से। और फिर जब मन ने ख्यास करी, क्यों मैं तो उसी में पड़ गया था, कदे बदलवा लाए हो, क्यों घना इंजीनियर दिमाग बढ़ जाए ना, पढ़े लिखा घना शाना हो जाए। तो फिर साथी देखिए तो क्योंकि एक सीजन बारिश का ऊपर का उतर गया था, उनका जरसा लगा हुआ। देखे उसको जाली को आप देखना मेरे साथ जाके, वह घर यूं का यूं है, 3 तरफ से तो ऐसे जैसे कति माप के ले रखी हो, और चौथी तरफ वह जाली, यानी इतनी तो पूरी हुई और इतनी और बड़ी हुई से, वह पूरी होकर और इतनी और 9 लटकरी से। मैं बोला भैया दूसरी और ला दो, पर लेका नहीं, वह दूसरी लाई तो वो अभी उसी सिचुएशन में जो की। तो अब भाई इसने झूठ माने नहीं था, चाहे कति दौड़ी मानो, पर मेरे दिल से नहीं लेकर सकती आवाज। उस दिन पाछा मैं तो भगत बना चाहे संत बना, लो की लकीर होगी कि कबीर साहब गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। शास्त्र प्रमाण दें और ये आपके सामने और सैकड़ों ऐसे बता दें आपको। अच्छा एक लड़का पंजाब खोड़ की आज आपको 20-25 संगत आई हुई है, वो दूध याद से नहीं आया मेरे ख्याल में, नहीं आया ना। तो उसके हम पाठ करे थे यहां, एक भगत जी का मास्टर जी आए हुए यहां पर बैठे हैं, नरेंद्र मास्टर जी वो बैठे हुए, हाँ उनके घर में हम पाठ करे, वो सामने बैठे। और ये इसे चैंपियन थे, इतनी दारू पिया करते, गांव में रिकॉर्ड तोड़ रखा था, सारा परिवार दुखी, अड़ोसी पड़ोसी दुखी। और एक सत्संग में न दारू बीड़ी कति छोड़कर संत हो गए। तो वहां पाठ चल रहा था, तो उसने बहुत उठ कर बैठा भी नहीं जा करता, इतना बीमार था वो। उस बीमारी ते तंग आकर कई साल की दवाई खा रहा था, 4-5 वर्ष से। तो इन भक्तों ने जैसे हमारी कथाएं सुन रखी थी, उसको भी बता दी कि ऐसे नाम लेते हैं भाई दुख दूर होया करें। कबीर साहब भी कहते हैं सुमरण से सुख होता है और सुमरण ते दुख जा, कहे कबीर सुमरण करता है साईं मां समा। सुमरण ते सब कष्ट मिटा करें। गरीबदास जी महाराज कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। फिर कहते हैं कि दास गरीब तबीब तन भी चंगा करत कबीर वे। तबीब कहे वैद ने
दास गरीब तबीब तन, शरीर को चंगा स्वस्थ करत कबीर वे। यानी इस परमात्मा में, कबीर में यह भी शक्ति है। एक बार कहते हैं कि काशी के एक कोडी जाकर कबीर साहब तेने बोला, महाराज बहुत दुखी से, मेरा कोड नहीं ठीक होता, सारा घूम लिया। अगले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरा दिन बोला सारे कोडियां इकट्ठे कर ले। सारा ने बुला लिया, एक पानी का छीटा लाया था, अने बोला जाओ, जानो निशान भी नहीं था उनके कोड का। कबीर साहब में की यह शक्ति है, पर इसके ज्ञान ने रद्दी में डाल रखा। लोगों ने कहूं था तो एक भगत है, कवि था। 64 लाख से सो जाना आज से 600 वर्ष पहले कोई बच्चों का खेल नहीं है। यानी इन चमत्कारों को देख के होगा। तो उस दूधिये ने भी जो तो सुनकर आ गया, जी मैंने नाम दे दो, मैं दुखी सू, मैं अभी देख नाम ले ले और महाराज का माथा टेक आइए और विश्वास करिए। अगर विश्वास ने भी जगह नहीं रह रही तो और कित करूंगा, विश्वास यही नहीं करूंगा। तो पहले तो कहा दवाई ले अपनी जाके, बीमार से तो हमको डॉक्टर थोड़े। ने बोला जी सारे ले ली और कति बर्बाद हो लिया, कति आराम भी नहीं होता ना। नाम दे दिया, दवाई छोड़ दी उसने। आप मैंने नहीं की छोड़ दे, मत क्या करूं भाई, थोड़ी बहुत खाती भी रहना, क्योंकि कर्म कटते रहेंगे, दवाई असर करना शुरू कर देगी। उसने उस दिन विश्वास के साथ छोड़ दी। दवाई छोड़ने पाछा उसका राहत शुरू हुई। 5 दिन दवाई नहीं खाई तो घर के न मुश्किल हुई कि डॉक्टर ने कह रखा दवाई नहीं खागा तो मर जाएगा। घर क्या चिंता हुई तो दवाई नहीं खाता, खाया कर लड़े, डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने बोला वो लाओ, एक्सरे उतारा और बोला पिछले एक्सरे भी लाओ। पिछले एक्सरे ले गए, उनमें पूरी बीमारी खतरनाक। और एक्सरे देखा ने बोला कति बीमारी नहीं, जो दूसरा देखा लास्ट। और ने बोला गोली मत खा लिए, कदे जी तो मर जा। वो आज ते जीवा है, कति स्वस्थ हो रहा है। कि नाम से उसका सती जय प्रकाश, रिवाड़ी कानी का रहने वाला से, और रह से पंजाब खोड़ में दूध का काम करे से। किसी का ना विश्वास हो, हम लाहौर पेशार की झूठ नहीं बोला करते, आसपास की बोल जा, क्योंकि झूठ तो उनका है जो नहीं मानते भगवान की शक्ति को। और जो इस पर विश्वास करेंगे तो परमात्मा में वह गुण जरूर से जो हम युगांत सुनते आए। बिजली के जो गुण से वो विद्यमान है, पर लाभ जब देगी जब विधि से कनेक्शन घर में आ जाएगा, वो ना दिया करे। हाँ, प्रसंग कहां चल रहा था कि विश्वास के ऊपर। अब सम्मन के घर पर सतगुरु महाराज कबीर साहब और वो शेख फरीद और साथ में कमाल। अब कमाल के बारे में थोड़ी और बता दूं आपने, क्योंकि जब तक सारी कथाएं नहीं सुन लोगे इतना युग ग्रंथ साहब नहीं समझ मानता। कमाल एक मुर्दा बनता आवा था नदी में, और कबीर साहब और सिकंदर लोधी, शेख फरीद जो सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था, गुरु था, वो और भी कई मंत्री जन, उनके सेना, यानी काशी से आ रहे थे। रास्ते में पड़ाव हो गया। कबीर साहब की महिमा जैसे परसों बताया था कि गऊ काट दी थी कबीर साहब के सामने सिकंदर लोधी ने, और कबीर साहब ने जिंदा कर दी थी। कुछ दिनों के बाद कबीर उस सिकंदर लोधी का एक इसी बूंदी बीमारी होगी थी। ये तो हम फिर लगातार बताओगे, एक लंबा विवरण से, पहले उस कमाल की बता दें। तो कबीर साहब को साथ रखने लग गए थे सिकंदर लोधी, उनकी शक्ति को जानकर। और जो उनका धार्मिक गुरु था ना पहले वाला जो मुसलमान पीर, वो जलन लाग गया कबीर साहब थे। किसकी चौधर होगी, मेरी जात नहीं पूछता राजा, इसने नीचा दिखा दूं तो मेरी चौधर हो जा। तो उसने अपने मंत्रियों को सबको पहले जो मुसलमान थे तैयार कर लिया कि कोई मुर्दा जिंदा आवेगा ना इसमें बनता हुआ, तो उसको कबीर तय जिंदा करवावांगे। गरीब जिंदा नहीं कर सका, इसकी अड़त है, रिजेक्ट हो जाएगा, यानी चलता बनेगा शर्मिंदा होकर। तो वो मुसलमान सारे तैयार, क्योंकि पीर का आगे किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती, कोई मुसलमान बोल पड़े। उन जाकर गुप्त से और सिकंदर लोधी तक कहा जी हम इसकी परीक्षा लेंगे। आप तो इसको को परमात्मा है, अल्लाह ने थोड़ा हुआ करे, हम इसकी परीक्षा लेंगे कि एक ये कोई मुर्दा ही होगा ना आ भी जावे, क्यों वहां आम आ जाया करते थे। कई ऐसे हैं भाई जो मुर्दा बहा देते हैं, फूकते नहीं। तो कबीर साहब के सामने बात गई,
सिकंदर कहने लगा महाराज जी जमीन की नहीं तो मानूंगा तो ये मेरे राज न उल्टेंगे और बहिष्कार कर देंगे और मैं आपने छोड़ नहीं सकता, देखो मेरे दिल तो आपने कर नहीं सकते। तो कबीर साहब ने बोले चिंता मत करें, आन दे के आओ से शेर आओगा बगीरा होगा। तो कुछ ही देर पास वो सारे नहा धो लिए दफराम हुए। सुबह एक 15, 12, 13, 14 साल के लड़के की एक लाश बहती हुई नदी मान लाग गई और इतनी दूर नजर उनकी थी अब वो आ गया। बाजे आए ने बोले जी वो आ गया मुर्दा, और कबीर साहब ने कह दो जिंदा कर दे। वो मुर्दा इतना आ गया, वो किनारे पर पहुंचे और सब सेना इकट्ठी होगी जितनी साथ थी। वो मुर्दा सामने आया तो कबीर साहब कहने लगे बस शेख तकी तू कर ले अपने जंतर मंत्र कदे न्यू का मैं कर दूं इस काम में पाछे थे। तो सिकंदर भी ने बोला जी ठीक है पीर जी आप भी अपनी कोशिश कीजिए। अब पीर जी अपना करेगा, वो कलमा पढ़ेगा क्या था उसने, वो इतना जो लिया 2 फरलांग। तो पीर कहने लगा जी कबीर तेने सोचा से किसी प्रकार यो मुर्दा आगे लेकर जा इसका पीछा छूटे, यो भी नहीं कर सकता महाराज। कबीर साहब जब मैंने उंगली का इशारा किया था वो मुर्दा बनता हुआ वापस किश्ती चाला कर जो कर सामने आ गया और वहीं डट गया। पानी का बहुत तेज बहाव। तो वहां ने बोला कि हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर साहब कहते हैं इस मुर्दे में प्रवेश कर बाहर आ जा। कबीर हुक्म से उसी समय उस सौ में हरकत हुई, बंधन टूट गए और वो छोरा एकदम खड़ा हो जाता है और वहीं से कबीर साहब की जय बोलता हुआ उनके चरणों में दंडोत प्रणाम करता है। बोल सतगुरुदेव, बोल बंदी छोड़ महाराज। तो इस प्रकार हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब में इतनी शक्ति है। ये आपको चित्र भी दिखाते हैं कि महाराज ने कमाल को किस प्रकार जिंदा किया। ये देखिए ये 100 बनता हुआ आ रहा है। तो इसमें ये तो वो मुर्दा बंधा हुआ था, ये जीवित होकर सतगुरु के चरणों में प्रणाम कर रहा है ये वाला। तो ठीक है, इस प्रकार वो कमाल जिंदा जब किया, नाम तो कुछ और था उसका, तो सब ने कहा महाराज आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस छोरे का लड़के का नाम कमाल रख लिया और अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रखे। अब कई गलत धारणा ये बना रखी है कबीर साहब का औरत थी और बोला 2 छोरे, एक लड़की और एक लड़का उसका थे। नहीं, इस प्रकार मुर्दे जिंदे करके कबीर साहब ने अपने साथ वो लड़का रखा था। इसी प्रकार वह कमाली जो नाम की लड़की नहीं थी उनकी ऐसे जीवित की थी। उस शेख तकी की लड़की मर चुकी थी और कब्र में दाब रखी थी। तो एक दिन उस शेख तकी का फिर चढ़चड़ी उठी कि भाई इसने तो नीचा ना दिखाई कि क्या दिखावांगे कि मेरी लड़की 13 दिन से यानी कई दिन से इसमें कब्र में दाब रखी है, जब इसने जीवित यू कर देगा तो हम इसने अल्लाह मान लेंगे। वहां के मौजूद मुसलमान काशी के इकट्ठे कर लिए ना इसके दिल्ली के, और सारे जाकर अर्ज करते हैं कि महाराज जी आपने इस काफिर को रखा हुआ है, हम इसकी परीक्षा लेंगे। कबीर साहब ने काफिर कहते हैं। तो इब भाई राजा की के बसाव जब सारा देश के मौजूद तगड़े तगड़े वहां पहुंच गए, वहां पर नो बोला भाई ठीक से मैं अर्ज पूछ लेता हूं गुरुजियां तक। नो बोले गुरुजी आप करते दिए बहुत दुखी मैंने महाराज की बात रहे। कबीर साहब बोले राजा क्या बात है, अग्नि के मैं बताने जोगी भी को ना और बिना बताए भी नहीं सरे। बोला बता दे, उन्होंने बता दिए कोई बात नहीं। नो कह दे ने सारा ने कि आज तो तीसरा दिन कबीर साहब उस छोरी ने जिंदा कर देगा। अच्छा कमाल की बात किसी का जचे थी किसी का नहीं यकीन होता कि सारा मुनादी करवा दो, आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो गए। निश्चित दिन को जाकर बंदी छोड़ने वह कब्र फड़वा दी। वो लड़की जो है उस कब्र में कपड़ा में लपटी हुई पड़ी हुई थी। तो महाराज कहने लगे भाई शेख तकी अपनी लड़की ने भी तू जिंदा कर ले, कदे दूं कह मैं कर दूं इस काम ने। तो वहां संगत खड़ी थी, वहां हंसन लागी ने बोली महाराज जी अगर यू जिंदा करनिया होता अपनी छोरी ने कोई माटी में डाल कर जा सके, इसी में शक्ति होती, आप करो। तो बंदी छोड़ने उसी समय ने कहा कि एक शेख तकी की लड़की जिंदा हो जा, ना हुई और शेख तकी कूद गए। छोरी जीण की खुशी नहीं मानने था, उसको हरान की खुशी मानी। कूद गए। देखा बंदी छोड़ने बोले
कि हे जीवात्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से और इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतनी देर में वह लड़की जीवित होकर आ जाती है। बोल बंदी छोड़ मारा। और 2.5 घंटे उस लड़की ने प्रवचन किए। ने बोले ये कबीर अल्लाहों का अल्लाह है, ये जो चाहे सो कर सकता है, किस ब्रह्म पिताजी, और सारा के तुम गौ कटवाते हो, महापाप के और नरक के भागी होगे, तुम गुमराह करें बैठे हो इतने बड़े समाज को। कोई भी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो पाप करता वो पापी है और उसको सजा भोगनी होगी। ऐसे ही गरीबदास महाराज ने बहुत लंबा चौड़ा आपको वर्णन सुनाऊंगा अपनी वाणी में, कितने ढंग से दोनों धर्मों को समझाया कि भाई कुफर करे ते यो मन मैला, भाई बुरे कर्म करन ते यो मन मैला होता है। इसमें विचार बदल जाते हैं। तो यहां आप देखिए वह लड़की ये कब्र फुड़वा रखी है और फिर यह लड़की इधर ये बंदी छोड़ खड़े हैं और यह लड़की का शव पड़ा हुआ है होगी। अब ये इधर ये महाराज खड़े हैं और लड़की महाराज को प्रणाम कर रही है। ये मुंह बोली लड़की थी सतगुरु की, अपनी मतलब स्त्री से उत्पन्न नहीं थी, ना इनका कोई स्त्री थी। कई भाई कहते हैं कि उनका लोई नाम की पत्नी थी, ये वहम भ्रम है। उनका लोई नाम की कोई पत्नी नहीं थी। जैसे महाराज गरीबदास जी की आरती सुनते हो, दास गरीब कह नर लोई, यो पद चिन्ह है बरला कोई। नर लोई, नर नारी, लोई नाम नारी का उस है। एक भाषा है जिसमें लोई नारी को लोई कहें से, नर नारी नहीं कहा। दास गरीब कह नर लोई, साहेब चिन्ह है बरला कोई, यानी यहां नारी को कहा। तो महाराज गरीब कबीर साहब ने कई जगह लोई नाम से प्रमोदित स्त्री को कर रखा है। तो उन अनजान व्यक्तियों ने नो कह रखा है, देख लोई, या लोई थी एक उनकी चेली, या शिष्य, उनकी पत्नी भी थी, शिष्या भी थी। ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम मान लेते, हमने क्या जरूरी था ये, अगर ये झूठ होती तो ऐसे गप्पे मारने की। ये कति सत्य था और कोई झूठ नहीं थी इसमें। अच्छा, अब आपको संशय हुई होगी कि तो 600 साल पहले की बात से कदे साचे गपोड़ हो। इब ताजी बतावा आपको। एक तो आपको परसों कल बताई थी बिदलहन के अंदर एक लड़की के गुर्दे ठीक हो गए, वह मुर्दा जिंदा ना थी तो और के था। अभी आपने सुना नजब पंजाब खोड़ के अंदर वो लड़का दूधिया, जय भगवान जय प्रकाश, वो भी अपने आप को नो कहता थी मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। और अब हम आपको ताजा बता, यानी और प्रत्यक्ष और बता दें, हमारे भूरी वाले नाम के एक बहुत बड़े अच्छे महान सद संत हुए हैं, पंजाब के रहने वाले थे, रामपुर, जो कि गढ़ शंकर के पास पड़ता है। शंकर की तरफ जाती हुई रोड से में से एक लिंक रोड जास है, वहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ। वहां पर वहां कम से कम 60-70 कमरे, बहुत लंबा चौड़ा छतरी, बहुत लंबा वहां पर बना हुआ उनका, उनके दाम पर। तो वो आया करते क्योंकि गरीबदास जी के मतलब शिष्यों के प्रति शिष्य थे, 5वें-6ठे शिष्यों के शिष्य थे। तो उनमें शक्ति सतगुरु की प्रचारित थी, संतरित की। जिसके ऊपर बंदी छोड़ राजी हो जाए उसमें अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं और अपना रूप बना लेते हैं। वो भूरी वाले ब्रह्म सागर नाम था उनका। भूरी वाले तो क्या करते जो कांबड़ी वाला कह दें। पंजाबी में भूरी कहते हैं लोई को, या लोई हो से ना जो काली का, वो काली लोई रखा करते। तो पंजाबी में पूरी बोले उस लोई ने, चादर कहो लोई कहो, वो पूरी बोले, पूरी वाला भूरी। तो भूरी वाला तो जहां तक कैसे उनको नाम उनका ब्रह्म सागर जी था। तो वो छुड़ानी में आया करते थे अपने गुरुद्वारे में गरीबदास जिया के दाम पे। तो वो कई दिन डट जाया करते थे। सेवा मतलब कई सेवक हो गए थे। एक मौजी नाम का जाट छुड़ानी का उनका सेवक था, बहुत सेवा करा करता। भाई को लासी ला देता, कपड़े धो देता, भाई उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन उसका लड़का मर गया, 5-6 लड़के थे, एक लड़का छोटे वाला जो ना शरीर छोड़ गया, उसकी फूकन की तैयारी हो रही थी। इतने में एक भगत ने आकर बता दिया कि महाराज जी मौजी का छोरा मर गया। ये महाराज जी ने बोले भाई फूक फाक तो नहीं दिया है कि ना, फूक क्या सहनी तैयारी कर रहे हैं। तो नो कह दिए मौजी ने एक बार सतगुरु के धाम में माथा टेकवा के ले जा उसका।
वे फूकना तो सही। अब मौजी को पता दिया, मौजी ने बोला रे कित ले जाएंगे इस लाश नर मंदिर में, क्यों पहले ऐसे हुआ करते 10 8 7 10 12 बालक होंगे, 2-4 मर जाते, कुछ बच जाते, ये आम बात थी पहले, क्यों इतना इलाज उलूज नहीं था। और दुख भी मानते ना भी मानते दोनों बात होया करती कि भाई छोरे माटी दे आऊं फिर आऊंगा महाराज जी अंदर, यानी संगवाद है इनको। तो इन्होंने बोला ना भाई गुरुजी ने कहे कूड़े जरूर ले आओ। और वो सारे उधर से जाना था उन्होंने शमशान घाट पे राह में लाकर, अरे बोले महाराज जी सत साहेब आई, ओ मौजी क्या हो गया कि छोरा शरीर छोड़ गया जी, मर गया, और ई माटी फूक आवा सा ई भाई महाराज जी आपके दर्शन करूंगा। इथे ला पंजाब के थे, ओ इथे ला अकलास ने कहा तू इथे ला, ले आए। अक सतगुरा का आगे लुटा, बंदी छोड़कर वहां पाठ भी चल रहा था, उसके आगे लुटा दिया और उसके खुलवा दिए हुए ऊपर का बांध रहे थे, कटा दो सारा अंदर देख लो, काट का अपनी खड़ाऊं और उसके गुट्ठे का गुट्ठा ला कर बोला ओ सोरे बंदी छोड़ के दरबार में मरिया करें जिया करें, अरे सेवका दे मुंडे मरन लाग गए तो सानू कौन पूछा, बंदी छोड़ने कौन जानेगा। तन्नो बोले गरीब मासा घटे ना चल बदे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कह भाई ऊपर मारे मेघ। 3 लोक के परमात्माओं की जो व्यवस्था है, जो विधाता यहां का है, वो मासा घटा सकता ना बढ़ा सकता, जो उसने लिख के भेज दिया। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर वह शक्ति है कि यू उसके लेख ने मिटाकर अपना मेघ गाड़ दे, यानी अपना लिख सकता है। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो फांसी की सजा को बिना किसी गवाही के बरी कर सकता है, और किसी दौर को नहीं आ, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। इसी प्रकार ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास यह शक्ति है। गरीब जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं भाई कुल के सतगुरु एक। जम जोरा जिससे काल और यम के दूत डरे, और मिटे कर्म के लेख, ये कर्म के लेख भी मेट सकता। इंद्रमती के मेटे, ये आपको सुनाएंगे आगे के काम बंदी छोड़ने करके दिखाए, जिसको हमने एक कवि और भगत जान के नकारा कर रखा था। तो इस प्रकार वो लड़का जिंदा हो गया। बोल सतगुरुदेव की। और आज ताई जीवे से कदे किसी के भरम हो और ना जचे, वो 75 साल मतलब 65-70 तो ऊपर हो रहा सा उम्र, फौज में नौकरी भी कराया। सुरते नाम सन्नौफ मौजी, श्री सुरते सन्नौफ मौजी, गांव छुडानी, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक। यकीन ना होता तसल्ली साबित गांव गवा पता कराइए। तो बात यह है कि हम ईश्वर को ईश्वर नाम से जाने हैं, उनके गुणा तो नहीं परख पाए। और परमात्मा महाराज के साहेब संत कुछ अंतर ना ही परमात्मा में और उसके जो हो चुका है उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो उसके माध्यम से करे। जैसे बिजली आनी तो है थर्मल प्लांट से, पर तार बिना नहीं आ सकती। तार यहां पर संत और गुरु का काम करता है। तो यहां हम अच्छा अब प्रमाण कहां चल रहा था कि कबीर साहब उस सम्मन के घर पर पहुंचे हैं, कमाल और शेख। अब शेख फरीद का प्रमाण रहेगा बीच में। शेख फरीद ने लगन लगी थी भक्ति की, क्योंकि उसकी मां ने लाई थी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सोए मात सरहाइये जो पुत्र दे उपदेश, कि वह मां आदरणीय जो अपने बेटे ने भक्ति पर लावे। और नहीं तो नो के सकल रांड वे विचारणी न्यो भाकत शेष। कहते हैं जो भक्ति पर नहीं लांदी अपने बच्चे ने, वो मां वे भी चारणी अपने स्वार्थवश अपने औलाद जान के और काल के मुंह में दे रही है। महाराज ने कहा कि एक माता जो धरो की हुई सुनी थी, उसको मां रूप में गिना कि उसने अपने बेटे तीनों जता भी, बेटा परमात्मा बिना कोई नहीं, देख मैं भी तेरी मौसी ने बाहर बैठा दी और मैं इस राज ने अपना जाना करती। बेटा या कति भूल से। उस दिन के बाद उस धरू में जो लगन लगी, उस मां के उपदेश से ईश्वर प्राप्ति की विष्णु जी की। महाराज के जो जाकी शरणा बसे, ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़े पर बह जाते गजराज। जो इसकी शरण में आ गया वो उसके प्रतिकूल बना लेगा उसको,
और उस अनुकूल बना लेगा, और अनुकूल बने पाछे वो अनहोने काम करया करे। जैसे मछली पानी में रह से तो पानी उसको अपने ढंग से ढाल लेता है जल, और ऊपर तो पानी पड़े मछली नीचे तो ऊपर जाएगी, और हाथी उड़ बह गए और डूब सकता है। तो यहां महाराज कहते जो मान रूपी हाथी है जिसके अंदर वो नहीं सतगुरु शरण में और वो लाभ पा सकता, और जो अधीन हो करके मछली रूप में और फिर वो ऊपर भी चढ़ सकता है, यानी परमात्मा को पा सकता है। तो शेख फरीद का उसकी मां ने लगन लाई, परेशाना हुआ जब नहीं डटा, नरी नमाज से काम नहीं चला। उसको अनजान गुरु मिल गया कि बेटा तप कर लिया करे। उसने तप करा, पहला तो दूणिया पर बैठ के किया, 5-5 दूणे 4-4, और जेठ के महीने में, पर कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये साधन भगवान पाण के को ना, ये सब शास्त्र प्रमाण दे और बंदी छोड़ प्रमाण दे। जब वो 40-45 साल तक दुखी हो लिया, कोई भी रास्ता नहीं मिला, उसने सोची इसका अच्छा तो मरे जावाई, और कुएं में एक ऊपर का डाला जावा था, डाली जावा थी टहनी किसी पेड़ की, उसके जेवड़ा बांध के अपने पाया में जुड़ के और सहज सहज कुएं में उल्टा लटक गया। अकीब तो भगवान पावेगा, पर परमात्मा ने नियम बना रखा, सो उस नियम ने नो नहीं तोड़ता। अब भाई देखो नो तो फिर सारे उल्टे लटकन लाग जाएंगे और सारे भगवान ने पाना चाहोगे। 12 वर्ष में गरीबदास जी महाराज कहते हैं 1.25 मन अन्न खाया उसने, 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न। अरे एक आदमी मनमाने महीने में खा जा 1.25 मन में, पर वो 1.25 मन 12 वर्ष में खाया, इतना बस जीण जोगा, पर शरीर सूख गया और इतना पिंजर हो गया, अस्थि पिंजर हो गया, जैसे इसमें प्रयोगशाला में टांगे रखा करें एक कांच से का बना करके लकड़ी, उसके सा हो गया। तो आखिर में कहते हैं एक दिन काग आ बैठे उसके माथे पे और आंख का डंटा ही। तो वहां एक भगत का शब्द है कि शेख फरीद ने कुएं में किसी मीठी बोली भाषा, भाई तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, मेरे दोने नाना छेड़ियो मन राम अल्लाह मिलन की आशा। फिर कहें जिन करी तपस्या भारी थी वो हुए आश्रय हर कै, नो कह के वह रो पड़ा कि हे कव्यो भाई आंख आंख छोड़ दो, मैं अपने परमात्मा के दर्शन करें। भाई कितना इस पर मांस बच रहा हूं उसमें खा लो भी रहा, इतनी दया जरूर कर दो मेरे पर। न्यू कहकर वो छक्कर रोया, डटा नहीं। जब हमारे अंदर रौन की व्यवस्था बन जाएगी भगवान के नाम पे, तो भक्ति शुरू हो चुकी है। और जिसने भक्ति करते होगे और 3-3 घंटे बैठे से, और जब तक अंतःकरण में रोना नहीं बनता तो उसकी भक्ति शुरू नहीं है। जब वो रोया, पहले तो मान हो गया था तने इतने दिन तप किया, फिर अभिमान हुआ तने 12 वर्ष तप किया, तने 45 वर्ष हो गए नाम पर और इस साधन पर लगे हुए, और कोई समझावत समझने की कोशिश वो नहीं करे था कि यू के जाने। जब उस स्थिति में आया तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं हम सतलोक तक आए, जो कथी छक्के जीव दुखी होले से इन साधना न करके वो हमारी शरण में मुक्ति पावे। तो कबीर साहब ने उसका पकड़ कर वो रस्सा एक साधु के रूप में आए सफेद कपड़ा में, अरनू काट लिया बाहर ने, बाहर निकाल कर वो आंख खोली माड़ी माड़ी कि कौन है तू, कि मैं अल्लाह हूं, खुदा हूं। ने बोला अल्लाह के ये लक्षण नहीं है, अल्लाह तो ऐसे दिखे जोत दिखे। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।